हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट्स, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में। यह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 12 का टॉपिक है। ओके, लेट अस स्टार्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इट इज टू टाइप्स। यह दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ओके, यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां दो एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, here benzene ring और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर SD ग्रुप। ओके, OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ओके, और यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर COH। देखो, ये SD ग्रुप हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस मिथाइल ग्रुप के जगह पर यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है। ओके, नाइट्रो ग्रुप लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर CH3 ग्रुप और यहाँ पर NO2 ग्रुप। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर दो ग्रुप है, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप। ओके, और अगर हम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, इतना सिस्टम है और ये ग्रुप है दोनों। ओके, अब यहाँ पर एक कार्बन चेन है। इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम डिटेल्स में यहाँ बताएंगे। अब एकदम जीरो से लास्ट तक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में यहाँ जान सकते हैं। यहाँ पर एक कार्बन चेन है और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, और ये फर्स्ट हो गया, सेकंड कार्बन 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 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन है। ओके, थर्ड कार्बन 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 और यहाँ पर आयरन है। ओके, अगर हम इसमें रिफरेंस एटम की बात करें तो रिफरेंस एटम यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके, और यहाँ पर ये दोनों ग्रुप लगे हैं। ओके, ये रिफरेंस है, रिफरेंस, और ये दोनों ग्रुप है। ओके, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर कार्बन। ओके, अगर हम इन दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5। ओके, और यहाँ पर क्लोरीन का 3.0। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन से ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें
तो डाइपोल मोमेंट आर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। ओके, यहाँ पर इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर प्लस पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, ये पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, पुल कर रहा है। पुल मीन्स खींचना, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। ओके, और यहाँ पर अब हम थर्ड में बात करें तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर आयरन है। ओके, यहाँ पर अगर हम इस कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसका 2.5। ओके, और आयरन का 1.6। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6 होता है इसका आयरन का। अगर हम यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट आर शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन। ओके, यहाँ से इस आयरन से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर इस कार्बन पर पार्शियल निगेटिव और इस आयरन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये कहें कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये कहें, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये आयरन इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, मतलब दे रहा है। ओके, पुश। ओके, तो इसे हम प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसे हम माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। ओके, यहाँ पर तो आप ये समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर आई इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स। देखो, एक तो पुश करेगा और एक पुल करेगा। ओके, पुश पुल। आप जनरली कहीं भी शॉपिंग मॉल में देखे होंगे, एक दरवाज़ा होता है। ओके, यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर कुंडी होता है और लिखा रहता है पुश। ओके, पुश मीन्स दबाना। ओके, या धक्का देना। ओके, और इधर से आएंगे तो पुल, पुल लिखा रहता है। पुल मीन्स खींचना। ओके, खींचेंगे तो खुलेगा, तभी तो आप एंट्री करेंगे। खींचना। ओके, टू एंट्री। ओके, यहाँ पर पुश, तो यहाँ पर ये कोई धक्का दे रहा है, मतलब पुश कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, उस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसे हम प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। ओके, और यहाँ पर पुल, यहाँ पर कोई चीज़ खींच रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पर किसी स्पीसीज पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इसे हम माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है। ओके, यहाँ पर पुल कर रहा है। ओके, पुल और यहाँ पर पुश। ओके,
अगर पुल करेगा तो माइनस आई इफेक्ट, ओके। और अगर पुश करेगा तो प्लस आई इफेक्ट, ओके। माइनस आई इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ओके। और हम इसे प्लस आई को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके। ERG और EDG, ओके। और यहाँ पर हम इसे कहेंगे EWG, ओके, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ओके। अब हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। कहीं कहीं ये डिफिनीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जैसे बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, ओके। और इस ऑर्डर से यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, ओके, और बीएससी एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के डिफिनीशन के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट The inductive effect is due to the difference in electronegativity of atoms bonded together, okay। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, the inductive effect is due to the difference in electronegativity okay, electronegativity of atoms bonded together, of atoms bonded together, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर कार्बन 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 ये रिफरेंस है, ओके। यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्डेड है, ओके। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सेम है 2.5 और 2.5। यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट का चांसेस नहीं है। और यहाँ पर अगर इन सभी से जैसे कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन 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 और कोई एक्स्ट्रा ग्रुप जैसे कोई हैलोजन लगा हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट आर शिफ्टेड टुवर्ड्स हैलोजन, ओके। और यहाँ पर अगर जैसे कार्बन 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 और यहाँ पर कोई मेटल हो, यहाँ पर मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली कार्बन से कम होता है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, ओके। ये मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वर्क करेगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का वर्क करेगा, ओके। सेकेंड पॉइंट, a bond between two atoms
इज पोलराइज्ड if there is a difference between their electronegativities, difference between their electronegativity ओके यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे ये सेम पॉइंट यही बताया गया है, जैसे यहाँ पर कोई कार्बन है और पोलराइज्ड बांड जैसे क्लोरीन लगा है। ओके, ये पोलराइज्ड बांड है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पर इसका कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और क्लोरीन का 3.0 होता है। ओके, यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, थर्ड पॉइंट, this polarization of the bond, this polarization of the bond causes the appearance of partial charge पार्शियल पॉजिटिव। देखो यहाँ पर इसे हम पार्शियल चार्ज के लिए प्लस डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, एंड माइनस डेल्टा। ओके, विच है effects on neighboring bonds. Okay, which have effects on neighboring bond. Okay, neighboring bonds at a relatively short distance. Okay, at a relatively short distance. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम जैसे पोलराइज्ड बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर कार्बन और कोई हाइड्रोजन। ओके, ये पोलराइज्ड बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर बात करें तो देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और यहाँ पर हाइड्रोजन जैसे यहाँ पर कोई EF है, फ्लोरीन है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियाडिक टेबल में होता है। ओके, सबसे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है फ्लोरीन के। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इस फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। ओके, तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, डेल्टा निगेटिव। ओके, अब हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पॉइंट फोर्थ, इट इज एक्सेप्ट दैट आफ्टर 4 bonds it
except after it accept that after four bonds this effect is no longer detectable. Okay, this effect is no longer detectable okay, it is a distance dependent properties. okay, इसे ब्रैकेट में कर सकते हैं, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ओके। जैसे यहां पर कोई देखो, जैसे यहां पर कोई कार्बन चेन है और यहां पर कोई हाइड्रोजन लगा है। ओके, कि जैसे कोई 4 बॉन्ड्स है कार्बन से, देखो ये 4 बॉन्ड्स लगा है। ओके, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है एक तरह के। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये सभी यहाँ पर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने में मदद करेगा। ओके, यहाँ से इस सभी से ये बराबर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, देखो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ये कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। ओके, इससे कम और इससे कम। ओके, इसका मतलब यही है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, 5th पॉइंट, it may be electron withdrawal okay, atoms more electronegative than carbon, atoms more electronegative than carbon. Okay, for example, oxygen, fluorine and nitrogen, oxygen, fluorine, nitrogen, chlorine, okay, bromine, एटसेट्रा। ये सभी अगर कोई कार्बन से, जैसे कोई कार्बन से ये सभी ग्रुप लगा हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। ओके, जैसे अगर यहाँ पर कोई इस तरह लगा हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा। ओके, और इस इफेक्ट को हम कहेंगे ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसे हम माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। ओके, इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, अब हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ पॉइंट के बारे में, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। in bracket atom less than electronegative then carbon
फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स। ओके, यहाँ पर जितने भी मेटल है उसके अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलवेज कार्बन से लेस होता है। ओके, we are dealing here with the bonding of different atoms to carbon, with the bonding of different atoms to carbon, ओके। जैसे यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अगर हम सिंबलाइज तो इसे हम काई से डिनोट करते हैं। ओके, इस तरह काई होता है, काई एम इज लेस देन काई सी। ओके, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर मेटल की एम मीन्स मेटल, हियर एम इक्वल टू मेटल। ओके, यहाँ पर मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलवेज कार्बन से कम होता है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जैसे यहाँ पर कार्बन हो गया और यहाँ पर मेटल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ से ये कार्बन इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ओके, तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, तो इसे हम प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 7, inductive effects are generally considered to be transmitted through a sigma framework and M molecules. Okay, inductive effect are generally considered to be transmitted through a sigma framework okay of a molecules. Okay, यहाँ पर अगर हम सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड की बात करें, सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड, यहाँ पर अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। अब हम सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड की बात करेंगे। सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड, ओके, यहाँ पर इसमें सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट होता है ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट कार्बन 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 और यहाँ पर OH। ओके,
आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है। और सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पर कार्बन 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 और OH। ओके, थर्ड कार्बन 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 और OH। ओके, इन सभी में अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट हो रहा है। ओके, ये सभी आइडेंटिकल है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट हो रहा है। ओके, आइडेंटिकल एंड सिग्मा बॉन्ड आर ऑपरेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आइडेंटिकल नहीं होगा बट सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट होगा, जैसे कार्बन 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 और हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल कार्बन कार्बन, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और OH। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और OH। ओके, ये सभी नॉट आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है। नॉट आइडेंटिकल बट सिग्मा बॉन्ड आर ऑपरेट। ओके, बट सिग्मा बॉन्ड आर ऑपरेट इन इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, देखो यहाँ पर कैसे ये सभी -I ग्रुप लगा है। ओके, यहाँ पर अगर बात करें, देखो इस तरह इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ओके, ये -I इफेक्ट है। ओके, -I इफेक्ट ग्रुप लगा है। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो केवल एक ही बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ओके, यहाँ पर देखो दो डबल बॉन्ड है तो केवल एक सिग्मा बॉन्ड से। ओके, और यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर। ओके, यहाँ पर टोटल सिग्मा है तो सिग्मा से ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ओके, ये सभी आइडेंटिकल है। इस तरह इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, यहाँ पर एक बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन है। ओके, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ओके, इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। अगर हम यहाँ पर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर ऑलवेज ग्रुप, देखो यहाँ पर CHO ग्रुप लगा है। ओके, CHO ग्रुप आर इन्वॉल्व। ओके, अगर हम इस CHO ग्रुप की बात करें तो ये -I इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें तो अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ से सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, डाइपोल मोमेंट कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव। ओके,
ये माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, यहाँ पर बॉन्ड क्या है, कार्बन 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 हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो देख सकते हैं ये तो दोनों आइडेंटिकल है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये तो सिंपल हो गया। ओके, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5। ओके, और यहाँ पर कार्बन 2.5। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, अब हम बात करेंगे, ये सभी इंट्रोडक्शन ही एक तरह के चल रहा है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पर कार्बन 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 और यहाँ पर क्लोरीन है। ओके, अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बराबर कार्बन से खींचेगा। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पर टर्सरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है और सिंपल मिथाइल है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें ये सभी प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा। ओके, तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट ये पूछे कि किस में ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर अगर आर्डर की बात करें तो आर्डर ये होगा। ओके, टर्सरी इज मोर देन, सेकेंडरी इज मोर देन, प्राइमरी इज मोर देन सिंपल मिथाइल। ओके, यहाँ पर कार्बन है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। कार्बन कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर एक कार्बन 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 और यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, और इसी तरह अब हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंपल ये रेफरेंस है, मान लेते हैं रेफरेंस। ओके, और यहाँ पर इस रेफरेंस की जगह पर मिथाइल ग्रुप है। ओके, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस ग्रुप में हाइड्रोजन है और कार्बन है। ओके, सिंपल कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन कार्बन। ओके, यहाँ पर अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1। ओके, यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, और कार्बन पर पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर पुश का कार्य करेगा। ओके, पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश, इलेक्ट्रॉन पुश। ओके, और ये कार्बन केवल यहाँ पर एक ही वर्क नहीं करेगा कि केवल हाइड्रोजन पुश करेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। ओके, यहाँ पर ये हाइड्रोजन
प्लस आई की तरह इफेक्ट कार्य कर रहा है, और यहाँ पर कार्बन माइनस आई इफेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1। ओके, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ओके, अगर हम बात करें, देखो पुश किसे कहा जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ओके, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल्स है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, मीन्स पुश कर रहा है। ओके, पुश कर रहा है। ओके, पुश टू इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, किसी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देना मीन्स पुश करना, इलेक्ट्रॉन पुश करना मीन्स प्लस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ पर कोई स्पीसीज है, जैसे कोई सिस्टम है, और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, मिथाइल ग्रुप, सिंपली मिथाइल ग्रुप लगा है। ओके, CH3 ग्रुप, और यहाँ 0 डिग्री है। ओके, और यहाँ पर कोई सिस्टम लगा है, जैसे सिस्टम, और यहाँ पर लगा है जैसे CH और यहाँ पर CH और CH। ओके, यहाँ पर लगा है इस ग्रुप से CH2 CH3। ओके, यहाँ पर 1 डिग्री लगा है। ओके, और यहाँ पर जिससे यहाँ पर कोई सिस्टम कार्बन, यहाँ पर CH3 और H। ओके, ये 2 डिग्री है, और यहाँ पर जैसे कोई ग्रुप सिस्टम है, यहाँ पर कार्बन और ये सभी CH3 ग्रुप लगा है। ओके, ये 3 डिग्री। ओके, इनको हम टर्सरी कहेंगे, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, और ये सिंपल मिथाइल है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये CH3 प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा। ओके, और यहाँ पर ये दोनों प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा, प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पर 3 है, 3 मिथाइल ग्रुप है, ये सभी प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर कहें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कौन करेगा, तो ये ऑब्वियसली 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री इज मोर देन सिंपल मिथाइल ग्रुप। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन पुश के आर्डर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री इज मोर देन 0 डिग्री। ओके, अब हम बात करेंगे एराइल, विनाइलिक एंड एल्काइनिल ग्रुप आर माइनस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ पर ये अलग सा हेडिंग है, एराइल, विनाइलिक एंड एल्काइनिल ग्रुप आर माइनस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ पर जैसे कोई स्पीसीज है वो sp3 है, जैसे कोई स्पीसीज CH3, यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कार्बन
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। ओके, यहाँ पर अगर हम sp3 की बात करें, sp3 में तो s परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज 25% और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर इक्वल टू 75%। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम डोनर एबिलिटी की बात करें, डोनर एबिलिटी is directly proportional to percentage of p character, okay, and inversely proportional to percentage of s character। okay, इस तरह देखो, ये CH3 डोनर एबिलिटी, इसका ये p कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। ओके, हियर p कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर is more, okay, is more, hence it is more electron push to that species। okay, more electrons push to that species। okay, कोई भी स्पीसीज होगा उससे इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, दैट स्पीसीज। यहां पर प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ओके, पुश मीन्स देना। ओके, इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, और पुल मीन्स खींचना। ओके, यहां पर अगर हम बात करें तो प्लस आई इफेक्ट में, प्लस आई इफेक्ट पुश करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। अगर हम इसके बात करें तो इलेक्ट्रॉन पुश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। ओके, एंड माइनस आई इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ओके, अगर इसे बात करें तो पुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ओके, जहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर होगा वहां पर माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा। ओके, इसी तरह अगर बात करें sp2 में, sp2 में तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 33.3%। ओके, और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इक्वल टू 66.7%। ओके, और यहाँ पर अगर हम sp में बात करें तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज इक्वल टू 50% और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इक्वल टू 50%। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कोई एल्कीन है। ओके, सिंपल एल्कीन, अगर हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ओके, ये sp2 यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज मोर है। ओके, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर मोर है। ओके, और यहाँ पर एक एल्काइनिल है, एल्काइन है। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर sp। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें माइनस आई इफेक्ट के बेस पर तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ओके, इन कंपेरिजन टू, इसे हम 1 दे देते हैं
और इसे 2, ओके, नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 50%, ओके, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 33.3%, ओके। यहाँ पर ये कह भी सकते हैं ये स्पीसीज 1 इज मोर, यहाँ पर ये कह सकते हैं एक ऐसे स्पीसीज 1 इज मोर प्लस आई इफेक्ट इन कंपेरिजन टू स्पीसीज 2, ओके। यहाँ पर अब हम बात करेंगे एराइल ग्रुप के बारे में, ओके। यहाँ पर कोई सिस्टम है, ओके, ये सिस्टम हो गया। सिस्टम मीन्स जनरली ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगे, अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जैसे CH3 लग जाए तो वो तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, और जैसे कि नाइट्रो ग्रुप लग जाए या CHO ग्रुप लग जाए तो वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंपल, यहाँ पर ये सिंपल अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ओके। यहाँ पर ये एक तरह का माइनस आई इफेक्ट का वर्क करेगा, ओके, माइनस आई इफेक्ट, ओके। फिनाइल ग्रुप आर एक्ट एज माइनस आई ग्रुप, ओके। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, ओके।